मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दिन है आज बृहस्पतिवार और टाइम करीब 11 बज रहा है। आज सारा काम खत्म हो गया है। सुबह से कोई भी वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि कोई वीडियो बनाने वाला था नहीं। रौनक तनक स्कूल गई है, यीशु की तबीयत ठीक नहीं है तो वो दवा लेने गया था पापा के साथ। तो अभी आए हैं, अभी रौनक तनक नहीं आई है स्कूल से और अभी हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया है और सारा काम हमारा निपट गया है, झाड़ू बर्तन वगैरह सारा काम। और अब हम खाना खाने जा रहे हैं, तब तक रौनक तनक भी आ जाएंगी। तो चलिए खाना खाते हैं। और जो दोस्त हमारे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहें। तो चलिए खाना खा लेते। बनाया है लौकी की सब्जी, चावल, रोटी और लौकी हमारे खेत की है। आज पहली बार खेत में निकली है लौकी तो वही सब्जी बनाया है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और चावल लगा के, चावल भिगोकर बनाया है सब्जी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो खाना खाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तब हम मिल रहे हैं आपको 4 बजे शाम को, क्योंकि खाना खाने के बाद हम लेट गए थे और धूप आ जाती है घर में। सारा काम हमारा खुले में है तो दोपहर में कुछ भी काम नहीं हो पाता है। देखिए अब भी घर में कितनी धूप है, 4 बज रहा है फिर भी घर के अंदर भी धूप है। तो इसीलिए 11 बजे के पहले ही सारा काम निपटाना पड़ता है, नहीं तो फिर हो नहीं पाता है। धूप आ जाती है, धूप होती भी बहुत तेज़ है, अब होने लगी है। तो ये झाड़ू मंगाई थी आज, तो यीशु लेकर आए हैं दुकान से। उसके बाद घर से लगा के बाहर तक झाड़ू लगा दिया और यहाँ पर सफाई कर देंगे हम। छुटकी के नीचे चारा कर देंगे। उसके बाद खेत जाना है। खेत में आज बहुत सारा काम है, गोभी कटाई करनी है और हम चले गए थे तो सारा काम हमारा पीछे हो गया। घर का भी और खेत का भी, बहुत सारा काम खेत में भी है और घर में भी। तो ये दाना ले लिया है तो पहले चारा कर देंगे, इसको सानी कर देंगे। कहीं पर सानी कहते हैं तो सानी चारा दोनों कहते हैं हमारे यहाँ। तो चारा ही निकलता है हमारे मुँह से ज़्यादातर। तो सानी कर देंगे और पानी थोड़ा सा ज़्यादा मिला देते हैं। अब गर्मी आ गई है तो पशुओं को भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए पानी ज़्यादा कर देते हैं और भूसा थोड़ा सा कम कर देते हैं और दाना ज़्यादा कर देते हैं तो खा लेती है बड़े शौक़ से। तो पानी पिला देंगे, उसके बाद चारा कर देंगे। शाम टाइम भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है दोस्तों। और घूंघट किया हुआ है क्योंकि साइड में कोई है, इसीलिए हमने घूंघट किया हुआ है। वैसे हमारे घर के बाहर ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है। उसके बाद यीशु को हाथ पैर धुला दिए हमने, नहलाया नहीं है क्योंकि इसकी तबीयत नहीं ठीक है। आज रात में उल्टियाँ भी हुई थी और बुखार भी था, तो डॉक्टर से को दिखा करके दवा आई है आज। तो अब तो इस समय तो ठीक है, तो इसीलिए इसके कपड़े बदल दिए हैं, हाथ पैर धुलाकर और तैयार कर देंगे। उसके बाद खेत जाएंगे। यीशु को तैयार करके हम आ गए हैं खेत और बता दिया है कि खेत नहीं आना, लेकिन ये माना नहीं था। आया था, ज़रूर आया, पीछे से ज़रूर आता है खेत में। तो यहाँ पर गोभी की कटाई हो रही है। क्योंकि हम चले गए थे तो गोभी की कटाई नहीं हो पाई। एक दिन काटा था, बाकी घर में फिर रात में बच्चे अकेले रह नहीं पाते थे, इसीलिए फिर गोभी की कटाई नहीं हो पाई है। तो अब लगातार हमको काटनी है। और बाज़ार तो इस समय अच्छी नहीं है, लागत तो काफ़ी ज़्यादा लग गई है। दवा सबसे ज़्यादा पड़ती है, दवा और सिंचाई तो गर्मी में तो रोज़ ही पानी लगाओ तब भी कम है।
इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो ख़ास उस हिसाब से बाज़ार नहीं है जिस हिसाब से लागत लगी है गोभी में। और ये देखिए हम उधर गोभी काट रहे हैं, ये दोनों यहाँ पर खीरे तोड़ रहे हैं। छोटे छोटे अभी लगे हैं, अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। ये देखिए छोटे छोटे लगे हैं तो ये लोग खाने के लिए तोड़ रहे हैं दोनों, कनक और ईसु पीछे से ही आ गया था, हमारे मना किया था नहीं आओ घर में लेटना, लेकिन आ गया था क्योंकि बच्चे हैं तो एक जगह तो बैठे इनको चैन नहीं मिलेगा। और उसके बाद हम भी आ गए हैं धनिया लेने, सब्जी लेने, धनिया टमाटर चटनी बनाएंगे। करुआ पक्का मन करते हम बजाने करुआ अम्मा से जाना नहीं हम कह रहे थे तुम ना जाओ। मीठा है तो पिलाओ मम्मी हमको। तो कब ते तलाश रहे जितनी चीजें, ककड़ी खीरा मिला, करुआ मिला, मुंह का टेस्ट खराब ही गा। ये बढ़िया है। तो आइए दोस्तों आपको पास से दिखाते हैं खरबूजा। मेरे आप लोग कह रहे थे पास से दिखाइए खरबूजा, तो हम दिखाते हैं। ये है खरबूजे का पौधा, ये खरबूजे का पौधा, ये देखिए छोटे छोटे लगे हैं। और ये देखिए लगने लगे हैं खरबूजे, इसमें काफी सारे लगे हैं, उधर लगे हैं तो हम बंद कर देते हैं क्योंकि मोर आ जाती है तो सारे खराब कर देती है। ये देखिए ये लगे हैं तो इसको भी हम घास से बंद कर देंगे, नहीं तो मोर जो है इसको खाती है और पूरा खराब कर देती है। तो आप लोग कह रहे थे पास से दिखाओ, तो इसीलिए हम थोड़ा सा पास से दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए ये खरबूजा है, ये देखिए छोटे छोटे लगे हैं, दिखाओ थोड़ा सा इधर देखो, ये देखिए। तो और धनिया ले ली है हमने, मूली ले ली है। अब चल रहे हैं घर, गोभी भर के बोरी लगा दी गई है और घर में देखते हैं खाना पीना भी बनाना है। तो चलिए चलते हैं घर, बाकी का कल दिखाएंगे वीडियो में। लौकी भी लगने लगी है, उधर दिखाएंगे कनक, उधर अभी दिखाएंगे कनक, लौकी लगी है, टमाटर भी होने लगे हैं, ताजी ताजी सब्जी निकलने लगी है खेतों में हमारे। और ये आ गए हैं लौकी के पास हम, तो लौकी भी लगने लगी है। ये देखिए छोटी छोटी लगी हैं लौकी, काफ़ी ज़्यादा लगी हैं। सब्जी बनाने वाली भी लगी हैं। कनक तो कह रही थी बनाने के लिए, तो हमने कहा सुबह ही तो बनी थी लौकी, अब कल बनाएंगे क्योंकि खेत की लौकी तो बहुत ही अच्छी बनती है, बाज़ार की उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। पता नहीं क्यों बाज़ार की उतनी अच्छे से पक नहीं पाती है, और जो खेत की ताज़ी हम तोड़ कर ले जाते हैं तो उसकी बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। कितने भी सिंपल तरीके से आप बनाइए, सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। घर खेत की कोई भी सब्ज़ी हो ताज़ी। तो टमाटर भी हमने तोड़ लिए हैं, धनिया ले लिया है, चटनी बनाना है। तो आ गए हैं घर, और टमाटर धनिया इसको अच्छी तरह से धुलकर चटनी पीस लेंगे, उसके बाद रोटियां बनाएंगे। सब्जी थोड़ी रखी है लौकी की, और कुछ नहीं बनाएंगे, बस चटनी रोटी हो जाएगा, इसी से काम चल जाएगा शाम को। चटनी हमने पीस ली है, और इससे पहले आटा लगाकर हमने रख दिया था, तब चटनी पीसना शुरू किया था हमने, ताकि आटा अच्छे से हमारा सेट हो सके। थोड़ा सा मोटा पीस दिया है इस बार, तो रोटियां सही नहीं आती हैं, तो आटा लगा के रखना पड़ता है। फिर भी उतनी अच्छी रोटियां नहीं बन रही हैं, पता नहीं क्या हो गया इस बार आटे में, तो सही से रोटियाँ बनती नहीं हैं, साफ़ रोटी नहीं आती है। लेकिन जैसे तैसे ख़त्म हो गया, थोड़ा बचा है तो हाथ वाली रोटी बना रहे हैं, क्योंकि यीशु ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो हमने सोचा चलो उसकी पसंद का कुछ बना दे। पूछा था तो कह रहा था मम्मी हाँ हाथ वाली रोटी बना दो, तो हमने कहा चलो थोड़ी बना देते हैं, शायद कुछ खाए चटनी के साथ। उसको बहुत पसंद है हाथ वाली रोटी, और मेरे लिए तो रोटियां सुबह की ही रखी हैं। थोड़ी रोटी बनाई थी बड़े पापा के लिए, मम्मी के लिए और उनके पापा के लिए।
और ईसू ने खाया था, मतलब हमने ही सुबह की रोटियां खाई थी, बाकी सबके लिए ताज़ी बना दी थी, क्योंकि जब ज़्यादा खाना बच जाता है तो फिर गरम करके खा लेते हैं, ज़्यादा बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। और बनाते जा रहे थे चटनी, इसीलिए हमने पहले पीस कर रख ली थी, तो बनाते जा रहे थे। और रौनक बड़े पापा को दे आई है, पापा को भी परोस दिया है इनके, और हम भी अब इसके बाद रोटियां सेक रहे हैं। देखिए सुबह की रोटियां रखी हैं, तो इनको भी सेक लेंगे, थोड़ा सा गर्म हो जाएंगी और चटनी के साथ खा लेंगे। उसके बाद सारा काम करना है अभी। और लाइट का कुछ भरोसा नहीं, इस समय बहुत कम लाइट दे रहे हैं, रात में तो बहुत ही काट रहे हैं लाइट। उसके बाद बर्तन धुल रहे हैं, हम सारा काम कर देते हैं, शाम को ही कर देते हैं, तो थोड़ा सा सुबह के लिए आराम मिल जाता है। और बर्तन धुलकर आ गए हैं, चूल्हे की पुताई कर देंगे हम। और हम थे नहीं तो चूल्हे में फिर खाना नहीं बना है, जितने दिन हम नहीं रहे, क्योंकि कोई भी चूल्हे में नहीं खाना बना पाता है, ना ही इनके पापा बनाते थे। बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं बना पाते हैं चूल्हे में, रौनक बिल्कुल भी नहीं बना पाती हैं, चूल्हा जला ही नहीं पाती हैं, तो हम ही बनाते हैं। तो आज सुबह बनाया था। और इसके बाद बच्चे चले गए हैं छत पर बिस्तर लेकर। ये देखिए छत पर ज़मीन पर बिस्तर लगा है, क्योंकि लाइट जो है रात में बहुत बार जाती है, फिर बार बार उतरना चढ़ना पड़ता है। तो बच्चे कह रहे थे मम्मी आज ऊपर ही बिस्तर लगा दो, अगर चली जाती है तो फिर छत पर ले जाना पड़ता है सबको चढ़ा करके। लेकिन अभी ओस बहुत पड़ती है, तो मना कर रहे थे, लेकिन ये मान नहीं रहे थे। तो ईसू को थोड़ी देर लिटाया था, उसके बाद नीचे पापा इनके लेकर चले गए थे, क्योंकि उसको बुखार आ रहा था, तो ओस नुकसान करती है। और थोड़ी देर हम भी लेटेंगे, फिर हम लोग सबको लेकर नीचे चले जाएंगे अगर लाइट आ जाएगी तो, क्योंकि अभी छत पर लेटने वाला नहीं है, ओस बहुत नुकसान करती है। और कनक सो गई हैं, ईसू और रौनक अभी जाग रहे हैं, और ये गए हैं टहलने। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहीं पर आप लोगों से विदा लेती हूँ, आज का साथ यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।